हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 6.3 मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की जो एक्सरसाइज है 6.3 हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसके हमने 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, उसकी सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया है और सभी को हमने एक थॉट प्रोसेस से सॉल्व किया है, एक वे से सॉल्व किया है, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि हमारा हर एक क्वेश्चन कर्व, पॉइंट और स्लोप के आसपास ही घूमता है। तो अगर हमको ये अच्छे से क्लियर है तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन अभी तक का कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो क्रैमिंग करने को तो कर लो कि डेरिवेटिव करना है, स्लोप ही निकालनी है, पॉइंट ही निकालना है, बट आपको उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए ताकि आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। अब बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही है, यहाँ पर हमें पॉइंट फाइंड करना है ऑन दी कर्व, मतलब कर्व हमें गिवन है एट विच द टेंजेंट इज। अब ये जो चीज़ है ये हमारे लिए नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो आपकी ऐसी स्लोप है कोई, ठीक है, ये मान लो आपकी स्लोप है, इसका स्लोप का सॉरी कर्व है, सॉरी ये कर्व है आपकी एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये आपकी कर्व है। अब एट विच, अब हमें देखो एक पॉइंट फाइंड, इस कर्व पर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जिस पर एट विच टेंजेंट इज। अब यहाँ पर हमें टेंजेंट दी गई है, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें टेंजेंट दी गई है। देखो हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए पॉइंट दिया होता है, कर्व, कर्व तो हमेशा गिवन ही होती है, या हमें पॉइंट फाइंड करना होता है या स्लोप, या हमें पॉइंट फाइंड करना होता है या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं। लास्ट वीडियो में जस्ट 8th क्वेश्चन हमारा डिफरेंट था, जिसमें क्या था कि हमारी जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के क्या थी, पैरेलल, ठीक है। वहां पर भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब देखो बेसिकली यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी गई है। तो यहां पर मान लो, यहां पर ग्रीन में मैंने एक टेंजेंट बनाई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। अब ये पहला मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको समझ लग गया। अब आपको पता है हमारा क्वेश्चन 3 पॉइंट्स के अराउंड घूमता है। कर्व, कर्व हमें गिवन है, पॉइंट हमें फाइंड करना है, स्लोप। अब आप बोलते हो कि सर यहाँ तो स्लोप के दो चीज़ें हमेशा गिवन होती हैं, ठीक है, तीसरे को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर स्लोप के बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है। अब यहाँ पर हम स्लोप निकाल सकते हैं। देखो ये टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बताया था कि टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हमें इस स्लोप की ज़रूरत रहेगी। आपको पता है स्लोप को निकालने के, देखो आपको पता है स्लोप को निकालने के ये भी तरीके हैं, और स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशंस जो हैं ये भी हमें हेल्प करेंगी स्लोप निकालने के लिए। तो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ लग गया कि ये टेंजेंट गिवन है हमें, ये टेंजेंट पहली बार हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। इस क्वेश्चन में आप ये मान लो कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, गिवन लिखते हैं। अब आपको पता है लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अब ये हमें गिवन है, ये हमारी कर्व है। अब उसके बाद हमें एक हिंट गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। वो कैसे, आपको पता है टेंजेंट इज, हमारी जो टेंजेंट क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो ये हमें टेंजेंट गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स जो भी आएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको समझ लग गया। अब देखो हिंट ऑफ स्लोप से हमें पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा क्वेश्चन जो जाके सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट, आपको पता है टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, वी नो। अब देखो हम इस लाइन की इक्वेशन से, देखो बेसिकली एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन से हम स्लोप कैसे निकालेंगे। लाइन की हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं।
देखो नॉर्मल फॉर्म को तो हम वैसे यूज़ ही नहीं करेंगे, ध्यान से देखो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, और ये इसको ध्यान से देखो, ये कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब यहाँ से मैं स्लोप जो है वो निकाल सकता हूँ कंपेयर करके, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ी है तो हम वहाँ पर भी ऐसा ही करते थे, बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, एक आपको और तरीका भी बताऊँगा, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगेगा आप वैसा ही कर सकते हो। तो वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर आपको पता है, वेयर m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या है, y इंटरसेप्ट, c क्या है हमारा y इंटरसेप्ट। अब देखो, अब ये हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट इज y इज इक्वल टू, अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, देखो अगर बाय चांस मान लो आपको किसी में, वैसे ही आपको बोनस चीज़ बता रहा हूँ, मान लो आपके सामने कोई टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी हो, तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू 4/2, इसको आप इधर ले जाओगे ताकि मैं इसको ऐसा बना सकूँ। अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो इसको लिख लेता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस माइनस सी है ना, तो यहाँ पर -11, और आपको पता है लाइन क्या है, लाइन इज एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट एम कितना आएगा 1, कंपेयर कर लो, सी कितना आएगा -11। अब इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, m की, ठीक है। देयरफॉर ये क्या है, स्लोप ऑफ, ये क्या है, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ पर टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकते हैं इसको, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एम टी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देख लो मैंने यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो निकाल ली। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ, इसको मैंने बॉक्स में बना दिया कि आपको इसको क्वेश्चन में नहीं करना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर आपको ये लाइन की इक्वेशन भूल जाए तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो हमने इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ये सीखा कि जब भी हम किसी कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमें क्या देती है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपको पता है। अब यहाँ पर आपके पास आपको पता है लेट टेंजेंट कितनी है, आप मेरे को बताओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब लाइन भी एक कर्व ही है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 11 का। अब यहाँ पर कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 11 का 0 मतलब 1। तो देयरफॉर यहाँ से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई 1, जो हमने पहले मेथड से भी निकाल ली। अगर आपको भूल जाए तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपके मन में एक कन्फ्यूज़न आ सकती है, मुझे लगता है कि आपके मन में आ सकती है, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आए, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ना आए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आप में से देखो बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप हमेशा बोलते हो कि जब भी हम किसी कर्व के अराउंड, मान लो ये कर्व है, ठीक है, इसका हमने अगर मान लो डेरिवेटिव किया, मान लो डेरिवेटिव किया 3x² माइनस 11, ऐसा कुछ आएगा, तो आप बोलते हो कि हम इसको किसी खास पॉइंट पे निकालते हैं। अब यहाँ पर आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो आप ये बात याद रखना, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, इसके यहाँ पर सभी जगह पर डिफरेंट, देखो ये x3x² माइनस 11 आ गया। आप यहाँ पर x को 1 फिल करोगे तो डिफरेंट स्लोप आएगी, 2 फिल करोगे डिफरेंट स्लोप, 3 फिल करोगे डिफरेंट स्लोप, 4 फिल करोगे डिफरेंट स्लोप। बट लाइन में, एक्चुअल में टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, उसमें ऐसा नहीं होता। देखो ठीक है, मान लो ये लाइन है, ये टेंजेंट है। अब जब भी आप किसी लाइन की इस पॉइंट पर स्लोप निकालोगे, उन सब की ढलान थीटा ही रहेगी, मतलब उन सब का एंगल तो सेम ही रहेगा ना। अब ये जो कर्व है, ये कर्व देखो डिफरेंट हो गया,
यहाँ पर डिफरेंट हो गया एंगल, यहाँ पर डिफरेंट हो गया। तो कर्व पर हम वो पर्टिकुलर पॉइंट फिल करते हैं, बट जब स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट की बात आ रही है, यहाँ पर जैसे टेंजेंट लाइन की बात आ रही है, तो वहाँ पर ध्यान से देखो हमारा डेरिवेटिव भी कितना है 1, इसमें कोई पॉइंट फिल करने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जब भी हम किसी लाइन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमें सीधा ही उसकी स्लोप दे देता है, बट जब हम कर्व की मतलब को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें एक मतलब कि एक इक्वेशन देता है एक्स में, इक्वेशन ना बोलो इसको, एक एक्स में टर्म देता है हमें। तो एक्स की वैल्यूज हम फिल करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स आती जाएंगी। आई होप आपको पहले ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है और हमारे पास हमारी कर्व भी है, तो हमें फाइंड करना है पॉइंट, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी कर्व है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 11x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का। तो dy/dx इज इक्वल टू 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। सेम वे से 11 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 5 का 0। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो कितनी आ गई 3x स्क्वायर माइनस 11। तो देयरफॉर ये हमारी क्या है, देखो ये हमारी क्या है, इसको आप नंबर 1 दे दो, ये हमारी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें पॉइंट नहीं पता एट x, y, ठीक है। अब इसमें हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फिल करते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते जाएंगे, बट यहाँ पर उन्होंने स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है, मतलब सिर्फ इस टेंजेंट की वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक नई बात पता लगने वाली है, वो जब आएगी तब हम बात करेंगे उसके ऊपर। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, आप मेरे को बताओ 1, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12, विच एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3। अब ये आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना आ गया 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यही मेन बात समझने वाली है, यहीं से हमारी जो गड़बड़ है वो शुरू हो जाएगी। अब गड़बड़ कैसे शुरू होगी, देखो पहले हम नॉर्मल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है, पुट दीज वैल्यूज़, हम किस में फिल करते हैं, दीज वैल्यूज़ इन गिवन कर्व, और हमारी कर्व कितनी थी आपको पता ही है। अब देखो ये हमारी कर्व है, तो पहले x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 5, 8 यहाँ माइनस 22, यहाँ पर 5, माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो y कितना आ गया, देखो अगर आप 8 माइनस 22 करोगे माइनस 14 प्लस 5 कितना आएगा माइनस 9। सेम वे से यहाँ पर 27 माइनस 8 19, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, x को 2 फिल किया y माइनस 9, x को माइनस 2 फिल किया y 19, ठीक है। अब देखो, अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। देखो मैं आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, ये आंसर दोनों सही नहीं है, आप एनसीईआरटी के पीछे जाके चेक भी कर सकते हो। अब देखो हमें एग्ज़ाम में एनसीईआरटी नहीं मिलेगी कि हमें आंसर चेक करना है,
अब यहाँ पर जो भी मैं बात समझाने वाला हूँ वो बहुत समझने वाली है, ध्यान से देखो। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमारे पास पॉइंट्स भी दो आते रहे हैं, हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आती रही हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात क्या थी कि इसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन थी, हमें स्लोप नहीं गिवन थी। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं ना। आप ये मान के चलो कि आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ये आपकी कर्व है और ये आपकी स्लोप है। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी थी, 1 थी ना, इसको भूल जाओ एक बार, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी थी, 1 थी। तो हम नॉर्मल क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं और हमारे दोनों आंसर सही थे। ठीक है, मान लो -2, 19 x -2y 19 यहाँ पर कहीं में पॉइंट होगा और x2y -9 तो यहाँ पर कहीं, मान लो ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये कुछ ऐसे ही है, ये पॉइंट है x2y -9 है, ये है पॉइंट -2, 19, मान लो कुछ भी ऐसे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक स्लोप आती, सॉरी टेंजेंट आती, जिसकी स्लोप कितनी है 1। इस पॉइंट पर भी एक स्लोप आती, सॉरी टेंजेंट आती जिसकी स्लोप कितनी है 1। तो हमारे पास इस तरह से दो टेंजेंट्स आ जाती जिन दोनों की स्लोप्स कितनी होती, 1। बट यहाँ पर सिचुएशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, ये मान के चलो, देखो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, इन दोनों की इक्वेशन देखो, दो डिफरेंट टेंजेंट्स हैं तो इन दोनों की इक्वेशन भी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कैच है, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में हमें, मान लो ये आपकी इक्वेशन, अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमें एक ही टेंजेंट दी गई है, मान लो ये नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, हमें यही टेंजेंट दी गई है y = x - 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे टैकल करेंगे, देखो जब भी हमें स्लोप दी होती है तो स्लोप टेंजेंट दो आ सकती हैं कि उसकी स्लोप 1 है। ठीक है, बट अगर कभी हमें टेंजेंट दी हो, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, तो मतलब यहाँ पर दो पॉइंट्स नहीं आ सकते। अगर दो पॉइंट्स आएंगे इसका मतलब हमारी टेंजेंट जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है, मतलब वो टेंजेंट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। लेट हम इन दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे, तो लेट -2, 19, ठीक है, पुट इन टेंजेंट। इस पॉइंट को हम टेंजेंट में फिल करेंगे, y = x - 11, यही आपकी टेंजेंट थी ना। ठीक है, तो y को फिल करो 19, x को फिल करो -2 -11 मतलब -13। तो 19 = -13 विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। हम क्या लिखेंगे, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये गलत है। ठीक है, अब सेम वे से मैंने पहले ये फिल किया, लेट 2, -9 पुट इन टेंजेंट, इसको भी टेंजेंट में फिल करो, y = x - 11। तो कितना आएगा, y -9, x कितना है 2 - 11 विच एम्प्लाइज -9 = -9। देखो यहाँ पर ये आ रहा था, तो विच इज़ ट्रू, मतलब एक ही पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है जो मैंने आपको बोला था। देखो मैंने आपको दो जगह समझाने की कोशिश की है। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली हमारी टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब ये किसी और टेंजेंट की बात कर रहे हैं जिसकी स्लोप भी कितनी है, 1। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है। अब लास्ट में मैं अपना आंसर लिख देता हूँ। तो मतलब 2, -9 इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच, मतलब ऑन गिवन कर्व एट विच टेंजेंट इज y = x - 11। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई थी, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट को हमें रिजेक्ट करना पड़ा। अब देखो काफ़ी कुछ नया था इस क्वेश्चन में, तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन थी, तो मैंने हिंट ऑफ स्लोप लिख लिया, तो मैंने वहाँ से स्लोप निकाल ली। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, y = mx + c कंपेयर करके, या आप इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी आप किसी स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट की इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो वो आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व्स में ऐसा नहीं होता अगर ऐसी कर्व्स हों तो,
क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक एक्स में एक स्टेटमेंट आती है, वहाँ पर हम एक्स की वैल्यूज़ फिल करते जाते हैं और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स आती जाती हैं। ठीक है, पहली बात हमें ये क्लियर हुई। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। अब उसके बाद आती है सबसे समझने वाली बात। मैंने क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट से कंपेयर किया, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब दोनों पॉइंट्स में से मैंने एक पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया, एक पॉइंट को रख लिया। अब रिजेक्शन का कारण यही था कि इसमें हमें देखो, इसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन थी। अगर आप क्रॉस चेक, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट, तो कितना आएगा y प्लस 9 एक्स माइनस 2। तो इसको लिख सकते हो आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 9 एक्स माइनस 11। ध्यान से देखो, ये पॉइंट पूरा सेटिस्फाई हो गया। इसका भी निकालना, y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट, तो y माइनस 19 एक्स प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 19, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 21। ध्यान से देखो, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। इसकी स्लोप कितनी है 1, इसकी भी स्लोप कितनी है 1। इसीलिए जब हमें स्लोप दी होती है तो हमारे पास 2 टेंजेंट्स आ सकती हैं, 2 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, बट इसमें हमें ये पर्टिकुलर गिवन था, तो इसलिए एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट को हमें रिजेक्ट करना पड़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, यहाँ पर मुझे आपको एक बात भी बतानी है। देखो, ये जो क्वेश्चन है 9th, ये एक्चुअल में मैं पहले ही शूट कर चुका था। मतलब जो लास्ट वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने 1 से लेके 8 क्वेश्चंस किए हैं, ये उसी का पार्ट था एक्चुअली। बट देखो, जब भी मैं वीडियो को पहले मैंने बना लिया, शूट कर लिया, अब उसके बाद मैं एडिट करने बैठता हूँ। जब मैं एडिट कर रहा था तो मुझे लगा कि 9th क्वेश्चन को अभी भी, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पर आपको, वो और बात है, और जब मैं उसको सुनता हूँ, मतलब उसको एडिट करते टाइम सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे अभी अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो पाई है। तो इसलिए मैंने वहाँ से वो क्वेश्चन को हटा लिया। अब इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा से शूट किया। तो ये सब कुछ बताने का रीज़न यही था कि ये मेरी डेडिकेशन है आपके लिए, कि मैं मैथ्स को लेके कितना मतलब कि पैशनेट हूँ, कि मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो को देखे उसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जिस पैशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको भी उसी पैशन से पढ़ना चाहिए। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना, तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स having slope -1 that are tangents to the curve y is equal to 1 by x minus 1 where x not equal to 1। अब ये जो क्वेश्चन है, जिन्होंने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी, एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पर हमें एक कर्व गिवन है। हमेशा क्वेश्चन को विजुलाइज किया करो, चाहे वो इजी है चाहे वो टफ है। ठीक है, ये हमारी कर्व है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्यों लिखा है? अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो ये कितना बनेगा? 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो हमारी कर्व नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए हमारी कर्व नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। पहला पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। अब लाइंस को देख के कंफ्यूज मत होना, इस लाइंस को देख के कंफ्यूज मत होना। हमें वो सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है दैट आर टेंजेंट्स, जो इस कर्व पर कहीं पर भी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी टेंजेंट्स बन सकती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कर्व पर जो ऐसी कर्व्स होती हैं उन पर बहुत सारी टेंजेंट्स बन सकती हैं, बट हमें एक खास टेंजेंट की ही इक्वेशन फाइंड करनी है, या टेंजेंट्स की ही इक्वेशन, मगर टेंजेंट्स 2 भी आ सकती हैं। हमें खास टेंजेंट्स की ही इक्वेशन फाइंड करनी है जिनकी स्लोप कितनी है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसकी हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन, ये जो मैंने ब्लैक में टेंजेंट बनाई है, इसकी स्लोप -1 है, तो इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को लिखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? लेट y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है, ये हमें कर्व गिवन है। अब हमें स्लोप भी गिवन है। ठीक है, स्लोप हमें डायरेक्टली गिवन है। स्लोप कितनी है? -1। यहाँ वैसे लिख लो, स्लोप कितनी है? -1, मतलब स्लोप भी हमें गिवन है। तो
हमें स्लोप भी गिवन है, हमें कर्व भी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स। बट यहाँ पर क्या है, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड, ताकि हम हर चीज़ को सेम मैपिंग से जोड़ पाएँ। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन मतलब टेंजेंट, दैट आर, देखो यहाँ पर लिखा गया दैट आर टेंजेंट्स। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हम ढूंढ लेंगे। देयरफॉर बेसिकली वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, पॉइंट या पॉइंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/x-1। अब आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऊपर कांस्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो, तो अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। अगर आप कोशेंट रूल से बचना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x-1 की पावर -1 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x-1। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1 x-1 की पावर -2। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे करना है डेरिवेटिव 1 का, x का 1, 1 का 0। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 - 0। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू माइनस, इसको आप ऐसे लिख लेना, x-1 की पावर 2। ये -2 है, नीचे आके +2, ये ऊपर लेके गया तो -1, नीचे आएगा तो +1, ऊपर -2 नीचे +2, 1 को छोड़ दो। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, आपको पता है ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये हमने जस्ट वैसी एक्स में एक इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता है, इसको नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी गिवन है हमें, -1। इसको नंबर 2 दे दो। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप माइनस को माइनस से कट कर दो, तो विच एम्प्लाइज मेरे पास कितना आ गया, x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता इज इक्वल टू 4 तो मैं x को लिखता +-2। क्यों आंसर आते हैं 2, +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, और कोई भी नंबर नहीं आ सकता जिसका स्क्वायर 4 होगा। तो सेम वे से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x-1 इज इक्वल टू +-1, क्योंकि √1 कितना होगा, 1 ही होगा। तो विच एम्प्लाइज x-1 इज इक्वल टू 1, x-1 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 1 + 1, x इज इक्वल टू -1 + 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, पुट बोथ वैल्यूज इन गिवन कर्व, और हमारी कर्व थी, अब देखो ये हमारी कर्व थी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/2 - 1 इज इक्वल टू 1/1। सेम वे से y इज इक्वल टू 1/2
0 माइनस वन, 1/-1, तो y यहाँ से कितना आ गया 1, y यहाँ से कितना आ गया -1। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, x को 2 फिल किया तो y 1 आया, x को 0 फिल किया तो y -1 आया। देयरफॉर 2, 1 एंड 0, -1 आर 2 पॉइंट्स at which slope of tangent या लाइन इज -1। बट हमें ये नहीं निकालना, हमें इक्वेशन ऑफ एक्चुअली लाइन निकालनी है, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बोल लो, टेंजेंट बोल लो, हैविंग स्लोप -1 एंड पॉइंट, पहला पॉइंट कितना है 2, 1। और आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, यहाँ पर आप लिख लो x0 y0, तो कितनी आएगी y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0, ठीक है। अब आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज y प्लस एक्स -1 -2 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ लाइन या टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जिसकी स्लोप कितनी है -1। अब सेम वे से वही इक्वेशन ऑफ अदर लाइन टेंजेंट हैविंग स्लोप -1 और पॉइंट कौन सा 0, -1, तो इसको भी आप ऐसे लिख लो x0 y0, ठीक है। तो y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। अब इसको भी अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो वो कर लेते हैं। तो y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन आ गई या टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई उस कर्व पर जो हमें कर्व गिवन थी जिसकी स्लोप कितनी है -1। यही हमें पूछने को, मतलब यही हमसे पूछा गया था। तो बेसिकली देखो कर्व गिवन थी, स्लोप डायरेक्टली गिवन थी, तो हमें जस्ट पॉइंट ही निकालना था। हमें पहले ही पता था कि पॉइंट निकलेगा, इसमें पॉइंट मैंने निकाले, पॉइंट 2 आए। अब दोनों पॉइंट्स के साथ मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो निकाल ली और इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है 10th के जैसे, बट इसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x - 3 x0 इक्वल टू 3। अब फिर से वही कहानी है, इसमें समझने को कुछ है ही नहीं है। अब ये कोई कर्व है x - 3, ये मैंने बना ली, इस पर बहुत सारी लाइंस हैं, टेंजेंट्स हैं, ठीक है। हमें उस मतलब कि टेंजेंट की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप कितनी है 2। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर x3 होगा तो 3 - 3 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये कर्व हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है, बट यहाँ पर हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो कैसे आएगी देखो। सबसे पहले अपने कर्व को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/x - 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 3 गिवन। और हमें क्या गिवन है स्लोप, स्लोप भी हमें डायरेक्टली गिवन है 2। तो रहेगी बात कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब वैसे आपको पहले ही पता होना चाहिए। देखो कर्व भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, मतलब हमें पॉइंट ही फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली ये बोल रहे हैं, लाइन का मतलब टेंजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर बेसिकली आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन के लिए बेसिकली वी हैव टू फाइंड, हमारे पास स्लोप तो है, पॉइंट नहीं है या पॉइंट्स नहीं है, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू 1/x - 3। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, इसको आप लिख सकते हो x - 3 की पावर -1, इससे आप कोशेंट रूल से बच सकते हो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जब बोल रहा हूँ ना क्वोशिएंट रूल से बच सकते हो, ये तभी पॉसिबल है, मगर पॉसिबल तो है, मतलब ये तभी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर ऊपर कांस्टेंट हो। अगर ऊपर वेरिएबल है तो फिर कोई ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस 3 की पावर -1 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x माइनस 3। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1 x माइनस 3 की पावर -2। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ रफ में। फिर से वही, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का, x का 1 3 का 0, तो 1 माइनस 0। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। आपको पता है -2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बढ़िया, जर्नल टेंजेंट है एट x, y। हमें क्या, आपको पता है हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप ऐसे बार बार सभी चीज़ें करते रहते हो तो आपको सारे प्रोसीजर जो हैं वो याद हो जाते हैं, और मेरा मेन एम यही है, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है, तभी मैं क्वेश्चंस को सेम वे से करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 2। तो विच एम्प्लाइज, अगर हम देखो इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, यहाँ पर आप लिख ही लो एक बार। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज -1 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर। अब विच एम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, -1/2 के। अब वैसे तो हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में भी हम सेम सिचुएशन में थे, तो वहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई थी, बट यहाँ पर आपको पता है एज x माइनस 3 का स्क्वायर इज़ अ स्क्वायर क्वांटिटी। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एंड स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। देखो, यहाँ पर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर x की वैल्यू नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट on given curve having slope 2। ठीक है, मतलब वहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है जिसकी, मतलब इस कर्व पर, ये जो कर्व है ना हमारी, ये जो कर्व है, बहुत सारी टेंजेंट्स बनी हुई हैं, सभी टेंजेंट्स बनी तो हुई हैं, बट किसी की भी स्लोप जो है वो 2 नहीं है। तो मैं देयरफॉर लास्ट में लिख देता हूँ, देयर इज नो लाइन or tangent on given curve having slope 2। मतलब इस पर बहुत सारी टेंजेंट्स बनी होंगी, बट जिसकी स्लोप 2 हो, ऐसी कोई भी टेंजेंट हमारी इस कर्व पे नहीं है। देखो, सेम वही क्वेश्चन था, दिक्कत कहाँ आई, जब मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, अब इसको इसके इक्वल रखा, तो ये माइनस है, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर -2x + 3। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी हमें एक
मान लो कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x+3। अब इस पर भी बहुत सारी टेंजेंट्स बनी होंगी, ठीक है, बहुत सारी टेंजेंट्स या लाइंस बनी होंगी। हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप कितनी है, 0। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, आपको पता है लेट y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x+3। ये आपकी कर्व गिवन है, इसमें हमें स्लोप भी गिवन है। स्लोप कितनी है, 0, ये भी हमें गिवन है। अब इसके बाद वी हैव टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब टेंजेंट। और आपको पता है टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट एक स्लोप। पॉइंट स्लोप हमें गिवन है, देयरफॉर सेम वही लैंग्वेज, बेसिकली वी हैव टू फाइंड स्लोप। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x+3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सेम वही, ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, आपको क्वोशिएंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x² माइनस 2x+3 की पावर -1 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx। अब पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x² माइनस 2x+3। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1 x² माइनस 2x+3 की पावर -2। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। अब इसका डेरिवेटिव 2x, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x, 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 3 का, 0। इसका कितना आएगा, 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देख लो, हमने इतना सॉल्व कर लिया, तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -2x माइनस 2 को पहले लिख लो। अब ये -2 पावर है, इसको मैं नीचे जो है वो लिख सकता हूँ +2। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, आपको पता है ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने सभी क्वेश्चंस में यही प्रोसीजर फॉलो किया है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। थोड़ी सी देखने में बड़ी लग रही है बट बहुत ईजी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उस टेंजेंट की या लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, स्लोप ऑफ लाइन कितनी है, 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, -2x माइनस 2 डिवाइड बाई x² माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू x² माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर। 0 इंटू समथिंग 0, इस माइनस को सॉल्व कर लो, -2x + 2 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज -2x इज इक्वल टू -2। अब ये भी आपस में कट हो गया, तो x कितना आ गया, 2/2 मतलब 1।
ठीक है, तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 1, एक ही वैल्यू आई है, मतलब हमें एक ही पॉइंट मिलेगा। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन कर्व, और हमारी गिवन कर्व कितनी थी, अब देखो ये हमारी गिवन कर्व थी, x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 माइनस 2, तो y कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया, देयरफॉर 1,1/2 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन और टेंजेंट हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट कितना हो उसका 1,1/2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो x0 y0। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होती है, y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0, तो 0 इंटू समथिंग 0। अगर आप इसको बिल्कुल NCERT से मैच करना चाहते हो तो 1/2 को उन्होंने उधर लिख लिया, और हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया, जो हमारी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन और टेंजेंट, जो इस कर्व पर जिसकी स्लोप कितनी है 0, मतलब यहाँ पर कोई टेंजेंट होगी, क्योंकि स्लोप 0 है मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो बात की बात है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई कितनी है, y इज इक्वल टू 1/2, जो इस कर्व पर क्या होगी, मतलब इस पॉइंट पे कट कर रही होगी, और उसकी स्लोप कितनी है 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया, हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू x एक्सिस एंड सेकंड पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो ये बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 17 के जैसे, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें बेसिकली देखो करना क्या है, अब देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब देखो मान लो ये कर्व है, मैं आपको रफ में थोड़ा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मान लो कर्व कुछ ऐसी होगी, वैसे मुझे पता है ये एलिप्स है, ठीक है, तो मैंने वैसे ही बना दिया, चलो ये जस्ट क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हमें उन टेंजेंट्स की इक्वेशन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उन टेंजेंट्स के पॉइंट फाइंड करने हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मान लो यहाँ पर मैंने एक रेड में टेंजेंट बनाई, अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रीन में बनाई जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो मुझे ऐसी टेंजेंट्स के जो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे अगर और भी कोई टेंजेंट है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और भी कोई टेंजेंट है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उन सभी के हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं। आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं अपनी कर्व, लेट x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। तो ये हमें गिवन है। अब और हमें क्या गिवन है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो मतलब स्लोप के बारे में हमें बताया गया है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। तो यहाँ पर बेसिकली हिंट ऑफ स्लोप गिवन है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई लाइन इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0। तो यहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसकी स्लोप कितनी है 0, तभी मैंने लिखा है हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, पॉइंट्स। तो बेसिकली हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हमें कर्व गिवन है और हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, चाहे आप ये वाला पार्ट लगा लो चाहे आप ये वाला पार्ट लगा लो। तो सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं, x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर बाय 9 का, मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर बाई 16 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब आपको पता है ये 1/9 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का। 1/16 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है y की पावर 2 का। अब 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो विच एम्प्लाइज 1/9। अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, 1/16। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है y, 1 यहाँ पर 0 ही है। ठीक है, देखो मैं हमेशा फंक्शन का डेरिवेटिव इसलिए बोलता हूँ ताकि आप यहाँ पर dy/dx भूलो मत। अब मुझे भी पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, बट मैं ये जानबूझ के आपको लिखने की आदत डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कितना आएगा 2x/9, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 2y/16, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली देखो मुझे हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, तो मुझे यहाँ पर भी स्लोप ही निकालनी है। तो ऐसा करो 2y/16 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2x/9। इसको मैं उधर ले गया तो ये माइनस बन गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -2x/9 इंटू, अब 16 ऊपर चला जाएगा, ये 2y नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं जैसे 2 और 2 आपस में कट हो गए, तो मेरे पास कितना रह गया -16x/9y। तो ये हमें क्या मिला है, ये हमें क्या मिला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, एट, अब ये जर्नल है x, y, पॉइंट का मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, तो ये जर्नल हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मिल गई। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता दिया था, अगर कोई टेंजेंट या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप कितनी है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी, मतलब mt 0। तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, यहाँ पर भी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मैं दोनों को कंपेयर करूंगा और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने तरफ से निकाल ली डेरिवेटिव करके, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँगा तो दोनों स्लोप्स क्या हैं, आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों स्लोप्स की ही बात कर रहे हैं। विच एम्प्लाइज -16x इज इक्वल टू 9y इंटू 0, विच एम्प्लाइज -16x इज इक्वल टू 0, 0 एंड समथिंग 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0/-16, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन कर्व। हमारी कर्व कौन सी है, हमारी कर्व कौन सी है आपको पता है। अब देखो ये आपकी कर्व है, तो यहाँ पर आप 0 फिल कर लो, 0² 9 y² 16 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाई 0 अपॉन समथिंग 0, तो y² 16 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 16, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू +-4, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16 है। तो देयरफॉर हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे, x को 0 फिल किया तो y 4 आया, x को 0 फिल किया तो y -4 आया। देयरफॉर 0,4 एंड 0,-4 आर 2 required points where tangents are parallel to x axis। मतलब यहाँ पर दो टेंजेंट्स होंगी
दोनों पॉइंट्स कौन से होंगे, मतलब देखो आपको बताया, मैंने आपको वैसे ही बताया था, ये एलिप्स है 0,4 x0 सॉरी ये वाला x0 y4 x0 y-4। तो यहाँ पर जो भी दो टेंजेंट्स होंगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। ये डायग्राम मैंने वैसे ही बताई है, इसका आपने कोई लोड नहीं आना कि हमें पता होना चाहिए कि ये एलिप्स है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें अपना क्वेश्चन करना था। ठीक है, अब सेम वे से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है और यही मेन समझने वाला है। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं आपको पहले रफ में समझा देता हूँ। आपको पता है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर आप इसका एंगल देखोगे ये एक्स एक्सिस के साथ 90 एंगल बना रहा है, और अगर इसकी मैं स्लोप निकालूँ tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब मैं नॉट डिफाइंड के साथ कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, बट यहां पर मुझे ये पता है अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में, सिंस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर उन दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, नॉट डिफाइंड। तो मैंने ये रिजल्ट आपको पता है एम टी इंटू एम एन इज इक्वल टू -1, जो मैंने लास्ट पेज पे लिखा। अब यहाँ से मैंने एम एन मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू निकाल ली, -1/mt। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे क्यों। देखो ये नॉट डिफाइंड है, आपको पता है समथिंग अपॉन ज़ीरो कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो सेम वे से अगर इसको मैं रिवर्स कर दूँ, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, ज़ीरो। तो वही हम फंडा यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/इन्फिनिटी। ये कितना आएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली, इसको आप नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली है तो आपको ये भी पता है, आल्सो वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट dy/dx that is slope of tangent at x, y। ये भी हमने निकाली थी, कितना आया था आंसर हमारा, -16x/9y। ठीक है, अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये हमने खुद से बनाई थी। अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्योंकि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल से ही कंपेयर करूँगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब आपको पता है विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 -16x डिवाइड बाय 9y। अब इस 9y को आप ऊपर ले जाओ, विच एम्प्लाइज, अब यहाँ पर ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दो तो ये 9y ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, 9y ऊपर चला गया बाय 16x। इसको आप नंबर 4 दे दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 3 and 4, ऑन कंपेयरिंग 3 and 4 हम क्या करेंगे, देखो विच एम्प्लाइज 9y/16x इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू 0 इंटू 16x, 9y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/9, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है पुट वैल्यू ऑफ y इन गिवन
कर्व, और हमारी गिवन कर्व कितनी थी, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि 3 का आंसर 3 का स्क्वायर भी 9 है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 है। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू 3 आई जब मैंने y को 0 फिल किया। ध्यान से फिल करना ये पॉइंट्स कि 3,0 3x पहले आएगा एंड -3,0 आर required points at which tangent is पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब यहाँ पर टेंजेंट हमारी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया क्योंकि हमने पहले एग्जांपल्स में भी किया था। फर्स्ट हमें क्या गिवन था, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हमारी स्लोप कितनी है 0। मैंने दोनों स्लोप्स को कंपेयर किया, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 से कंपेयर किया और हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, उसको कर्व में फिल किया तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए 0,4 0,-4 0,+-4 भी आप लिख सकते हो। सेम वे से यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही थी, क्योंकि हमारी जो टेंजेंट है, अब यहाँ पर भी 2 टेंजेंट्स आई हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, एक यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर भी हमारे पास दिक्कत क्या थी कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब वो एक्स के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड से मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट के बीच में ये रिलेशन होता है। तो मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली, 1/∞ कितना होगा 0, तो मैंने यहाँ से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली, दोनों को कंपेयर किया तो वाई की वैल्यू आ गई 0, उसको मैंने पुट किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया।